गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। मंच की ओर आगे बढ़ती हुई प्रथम कमांडर डॉक्टर एस दीप्ति चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद। और ये प्रथम प्लाटून उपरीक्षक नागरिक पुलिस का है, श्री राहुल तोमर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। द्वितीय प्लाटून यातायात पुलिस से है, नेतृत्व में श्री मनोज पवार, उपनिरीक्षक यातायात। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद 1000 यातायात कर्मी यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। और तृतीय प्लाटून नगर जोन से है और श्री विशाल कोरिया उपरीक्षक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। चतुर्थ प्लाटून ट्रांस हिंडन जोन से है, इसका नेतृत्व श्री अमित कुमार, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस कर रहे हैं। पंचम प्लाटून ग्रामीण जोन से है और श्री अक्षय मलिक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। षष्ठम प्लाटून पुलिस लाइन से है, श्री विकास चतुर्वेदी, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के नेतृत्व में। और सप्तम प्लाटून एपीएससी से है, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए प्लाटून कमांडर आर्यव्रत धनखड़ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और ये महिला शक्ति महिला पुलिस का प्लाटून, नेतृत्व में श्री दीपिका यादव, महिला उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस। और ये नवम प्लाटून एनसीसी का है और उसका नेतृत्व चाहत चौधरी कर रही हैं। आगे बढ़ते हुए सिविल डिफेंस का प्लाटून, इसका नेतृत्व श्री तुषार शर्मा, घटना नियंत्रक अधिकारी कर रहे हैं। और ये तृतीय कमांडर सतीश, उपरीक्षक यातायात। और ये 11 रस्ते पर मोटरसाइकिल दस्ते पर नियुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद में अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका है। किसी भी आपराधिक घटना पर एम्बुलेंस पहुंचकर जनता को सुरक्षा देने में सक्षम है। ये डायल 112 के 3 वाहन हैं जो आपातकालीन सुविधा के रूप में कार्य करते हैं। गाजियाबाद में 686 पुलिसकर्मी 112 के 98 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों में 26,851 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। और ये पिंक बूथ के वाहन है, कमिश्नरेट गाजियाबाद समस्त 25 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित है। ये डॉग स्क्वाड श्वान दल है, डॉग हैंडलर मुख्य आरक्षी कृपाल सिंह के नेतृत्व में। ये चोरी डकैती आदि जघन्य अपराधों में घटना स्थल पर तत्काल पहुंचकर और ये ट्रैक करने में का वाहन है जो कमिश्नरेट गाजियाबाद में घटना स्थल पर तत्काल पहुंचकर वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्यों को एकत्रित करने में, घटना का अनावरण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ये वायरलेस वाहन नेतृत्व में आरएसआई श्री कमल सिंह के। और ये स्टैटिक वाहन है, इसका नेतृत्व निरीक्षक श्री रविराज कर रहे हैं। इसका कार्य संदिग्ध आवाजाही पर निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई करना है। और ये फायर सर्विस जीप, फायर प्रॉक्सिमिटी सूट धारण किए हुए जवानों द्वारा इन सूटों का प्रयोग विशेष रूप से अग्नि विशाल परेड ग्राउंड में मैं पूनम शर्मा, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री सोमवीर सिंह जी के साथ गणतंत्र दिवस 2010वीं जयंती है इस वर्ष। और प्रशस्ति पत्र प्राप्त प्रदान किए जाने हैं। मुख्य अतिथि महोदय
75वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ पुलिस लाइन की परेड में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं इस अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। हमारा लोकतंत्र और मजबूत रहे, देश शक्तिशाली हो, ऐसी मेरी कामना है। यूजीसी को लेके क्या कहेंगे सर? यूजीसी को लेके पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब उस पर सरकार विचार कर रही है, करेगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो सबकी सुरक्षा के लिए है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई होगी तो सरकार उसका ध्यान लोगों का रखेगी। ये मानना है कि बच्चों का भविष्य स्कूल से ही खत्म हो जाएगा अगर किसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य की चिंता सरकार करेगी, किसी का भविष्य खराब नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हर बार अगर बीजेपी को ऐसा कानून लाती तो पहले अवेयरनेस क्यों नहीं करती है? ये बीजेपी का कानून नहीं, यूजीसी अपने आप में स्वायत्त शासी संस्था है। ये सरकार नहीं, यूजीसी अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं को चलाती है। वो कमीशन है, आयोग है एक तरीके से। आप ही के संगठन के बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है इसके विरोध में, ये लागू होने ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात ने कांग्रेस छोड़ी है और काइस लगाए जा रहे हैं बीजेपी ने। किसने? नसरुद्दीन सांसद जो मुझे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है इसकी तो जानकारी है, इससे आगे की मेरे पास कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है इसका खासा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा यूजीसी के लेकर चुनाव पर? देखिएगा, चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके सहयोग से देश को आगे ले जाने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। और जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी क्षेत्र आते हैं। और आज देश आगे बढ़ रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, देश आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, देश का नौजवान स्टार्टअप शुरू करके लोगों को रोजगार दे रहा है। तो इसमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। संत चला रहे हैं यूपी की सरकार, योगी जी आप संत समाज से आते हैं, उसके बावजूद एक संत धरने पे बैठे हैं प्रयागराज में। केशव प्रसाद मौर्य को कहा जाता है, कह रहे कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालनेमी है वो। देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम लेकर के कालनेमी नहीं कहा, ये गलत बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज में कुछ लोग इस प्रकार के हैं। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी, आपको ध्यान होगा, कि ऑपरेशन कालनेमी चलाया था, जो धर्म को बदनाम करते हैं। शंकराचार्य जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी के विषय में नाम लेकर के नहीं कहा है। बात जहां तक धरने पर बैठने की है, माननीय शंकराचार्य जी हैं, श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जन सुरक्षा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, आज सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज बहुत ही खुशी का, बहुत ही उत्साह का पल है कि हम सभी लोग मिलकर अपना 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस अवसर पर ये राष्ट्रीय पर्व हमें याद दिलाता है कि किन संघर्षों के बाद में हमने आज़ादी प्राप्त की थी और किन सिद्धांतों पर, किन नियमों पर हमारा देश आज चल रहा है। और निश्चित रूप से इन 76 वर्षों में हमने बहुत प्रगति हासिल की है और उस प्रगति का मूलभूत आधार हमारा संविधान रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे संविधान को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्त जनपदवासी राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारे जो कर्तव्य हैं, इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सभी उसमें योगदान दें, प्रण लें और उस विचार को उत्तरोत्तर समाज में भी आगे बढ़ाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आइए सब हम मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं, देश के लिए कोई ना कोई सेवा जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 2026 को 2 बार 26 आ रहा है, इसलिए ये स्पेशल 2026 जनवरी को आपको पुनः बधाई। शहर को सफाई रखें, स्वस्थ जीवन हमारा बने, इसके लिए आपको हमें सहयोग करें, समय पर अपने कर अदा करें। और बाबा साहब के बनाए संविधान से आज 140 करोड़ की आबादी जो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में देखो किस तरह के वो हैं, लेकिन हमारा देश बाबा साहब के संविधान की वजह से कितने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, उसके लिए आपको फिर पुनः बधाई, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तहसील मोदी नगर के
सभी सम्मानित नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तहसीलदार मोदी नगर रजत सिंह। गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर मैं सतीश जैन शिकंजी की तरफ से शहरवासियों को, अपने पत्रकार बंधुओं को, अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके जनक बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखित में वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया। मैं उनको भी नमन करता हूँ और देशवासियों को और अपने शहरवासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी के पावन पर्व पर देश में शहीद हुए सैनिकों को शहादत को सलाम करते हुए सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे शहर की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को राधिका कलेक्शन अपर बाजार मोदीनगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में अमन रहे, चैन रहे और हमारा देश प्रगति करे। हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया है उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।